गुड आफ्टरनून गाइस। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और कल की टॉपिक जो हमारी थी प्रेजेंट कंटिन्यूस वो पूरा कंप्लीट हो गया। और आज का जो हम नया टॉपिक पढ़ेंगे या नया टेंस जो हमारा है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट की जो हिंदी होती है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मीन्स होता क्या है, तो प्रेजेंट परफेक्ट माने होता है पूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हिंदी होती है वो होता पूर्ण वर्तमान काल। और इसकी जो परिभाषा है या पहचान है, कह रहा है जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या लिया है, किया है, दिया है, खाया है, पिया है, सोया है, जगा है, ये सब जो आएंगे वो हमारा कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर? अब इसमें हम बात कर लेते हैं सहायक क्रिया की। तो इसमें दो सहायक क्रिया होती, कितनी होती हैं? दो, हैज़ और हैव। अब किसके साथ क्या लगेगा ये भी देख लेते हैं। कह रहा है हैज़ और हैव एक वचनकर्ता के साथ किसका प्रयोग? हैज का। और बहुवचनकर्ता के साथ किसका प्रयोग? हैव का। एक वचनकर्ता क्या क्या है? ही, सी, इट या नाम। अब नाम किसी का भी हो सकता है, चाहे व्यक्ति का हो, वस्तु का, स्थान का, किसी का भी नाम आ जाए, सजीव निर्जीव किसी भी चीज़ का, वो हमेशा एक वचन होता है। और यहाँ बहुवचनकर्ता के साथ किसका प्रयोग? जैसे आई, इसमें क्या कहा गया है? आई, वी, यू, और यहाँ हो जाएगा दे। आई, वी, यू, दे, या एक से अधिक चीज़ें जब रहेंगी तो उनके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? दे का। क्लियर? आप लोगों को कई बार बताया जा चुका है, छोटे क्लास में भी पढ़े होंगे, एक वचन और बहुवचन। आगे आते हैं। इसमें मुख्य क्रिया की अगर हम बात करें तो मुख्य क्रिया की कौन सी अवस्था लिखी जाती है? सभी कर्ता के साथ मुख्य क्रिया की कौन सी अवस्था हो जाएगी? तीसरी। अब बात करेंगे अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस में अनुवाद करने का नियम। क्या होगा कि इसका नियम क्या क्या है और कैसे हम अनुवाद करेंगे, इस चीज़ को थोड़ा सा हम जानेंगे कि इसके अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस में अनुवाद करने के क्या क्या नियम हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कर्ता। क्या लिखेंगे? कर्ता। क्या लिखा जाएगा भाई? सबसे पहले यहाँ लिखा जाएगा कर्ता। अफर्मेटिव या निगेटिव में कोई भी टेंस हो, सबसे पहले कर्ता ही लिखा जाता है। कर्ता के बाद उसके बाद सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया इसमें क्या क्या था? भी पहले होता है हैज और हैव, लिखकर नॉट। क्या लिखा गया? लिखकर नॉट या नेवर लिखते। मतलब अगर वाक्य अफर्मेटिव होने के साथ साथ नकारात्मक, मतलब ये वाक्य नकारात्मक है तो नॉट या नेवर में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। बाद में मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था। क्या कहा गया? मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था, लिखकर कर्म व अन्य लिखते हैं। क्या हो जाएगा? कर्म व अन्य लिखते हैं। हमने एक स्ट्रक्चर इसका बनाया और वो स्ट्रक्चर आपका क्या है कि हम पहले कैसे कैसे इसको अनुवाद करेंगे देख लिए। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले आपको लिखना है कर्ता। जो चीज़ें हमने वहाँ आपको लिखाया है कि ये लिखेंगे, वो लिखेंगे, ऐसे ऐसे करके हमने उसी का स्ट्रक्चर बना दिया। क्या बना दिया? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव में से कोई एक, उसके बाद नॉट। यहाँ नेवर भी लिखना चाहिए था, आप उसको कवर कर लेंगे। नॉट या नेवर में से कोई एक लिखा जाएगा। फिर मेन और की तीसरी अवस्था, उसके बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद अदर। उसके बाद यहाँ हमने नोट में कुछ लिखवाया कि यदि वाक्य नकारात्मक हो जाए तो सहायक क्रिया हैज या हैव के तुरंत बाद हम क्या लिखेंगे? अगर नहीं आएगा तो क्या लिखेंगे? नॉट। और अगर कभी नहीं याद गया तो क्या लिखेंगे? नेवर। ध्यान रहे ये आपका कि कब हम नहीं और कभी नहीं लिखेंगे। क्लियर? और आगे इसी को मैंने अपने अकॉर्डिंग थोड़ा शॉर्ट किया। इसको हमने एक नाम दिया शॉर्ट ट्रिक, और इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। अब क्या होगा, ये मेरा खुद का बनाया हुआ है और खुद का जो है क्या क्या है, कैसे कैसे है, थोड़ा सा और सीखेंगे या जानेंगे इसके बारे में। और आते हैं इस टॉपिक पे। और इस टॉपिक में क्या है, सबसे पहले क्या कहा गया? पहचान।
तो हमने शार्ट भाषा में लिख दिया कि जिस वाक्य के अंत में चुका चुकी, इसको निकाल दिया। सीधे पहचान का जो मूल था लास्ट का वही हमने लिया, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, किया है, दिया। आप इसको जब पूछा जाए कि इस टेंस की क्या पहचान है तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, किया है, दिया है, खाया है, पिया है, ये सब वाक्य आएंगे, वो हमारा होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें वही बताया गया फिर कि सहायक क्रिया वही होंगी हैज और हैव। एक वचनकर्ता के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज, और बहुवचनकर्ता के साथ किसका प्रयोग कर लेंगे, हैव का। नकारात्मक होने पे बताया गया केवल नहीं होने पर, जब केवल नहीं आएगा तो उसके लिए हम किसका प्रयोग कर लेंगे, नॉट का। लेकिन जब कभी नहीं आएगा तो किसका प्रयोग करेंगे, नेवर। ध्यान दीजिएगा, नेवर मतलब नेवर का प्रयोग होगा और नॉट का प्रयोग। हमने एक स्ट्रक्चर बनाया और उसी स्ट्रक्चर पे हम पूरा का पूरा अपना वाक्य जो है वो सॉल्व करेंगे। देखिए उसी के अकॉर्डिंग फिर यहाँ एक स्ट्रक्चर जो पहले था वही है कि सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव में से कोई एक, फिर यहाँ नॉट या नेवर में से भी कोई एक, उसके बाद मेन और की तीसरी अवस्था, फिर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद फिर अदर। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम इस पर एक्सरसाइज देखते हैं। और एक्सरसाइज देखने के लिए सबसे पहला जो वाक्य हमारा वह मेरे साथ बाजार जा चुका है, तो वह है, तो वह के लिए यहाँ हमारा हो जाएगा ही। और ही हमेशा होता है, सबको पता है कि ही कै वचन होता है भैया, एक वचन। कितने वचन, एक वचन। कै होता है, एक वचन। तो यहाँ हो गया आपका, यहाँ हो गया ही एक वचन, और एक वचन के साथ सहायक क्रिया प्रयोग करेंगे हैज का। अब उसके बाद जब नॉट या नेवर में से कोई ऐसा है नहीं तो सीधे मेन वर्ब जाना, तो क्या है, गो, और गो का थर्ड फॉर्म हो जाए गॉन टू। कहाँ जा चुका है, बाजार, तो गॉन टू मार्केट। अब है मेरे साथ, तो हो जाए विथ, यहाँ हो जाएगा। अगला आते हैं, राधा कमरे में झाड़ू नहीं लगा चुकी है। अब आते हैं राधा कमरे में कहा झाड़ू नहीं, तो वाक्य लेते हैं राधा। अब राधा नाम आ गया, ये भी एक वचन, नकारात्मक है तो हैज के बाद यहाँ हो जाएगा नॉट। क्या हो जाएगा हैज के बाद, नॉट। मेन वर्ब झाड़ू लगाना, स्वीप, SWEEPT, स्वीप होता है, SWEEP स्वीप। लेकिन जब तीसरी अवस्था बनेगी तो एक ई हट जाएगा और पी के बाद क्या जुड़ जाएगा, टी। स्वीप्ट कहाँ, कमरे में, तो इन द रूम, इन द रूम। ठीक। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ एक वर्ड आपको मिला झाड़ू लगाना, SWEEP स्वीप। स्वीप माने होता है झाड़ू लगाना। क्या होता है, स्वीप। क्या होता है भाई, SWEEP स्वीप। स्वीप का थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्विफ्ट। क्या होता है, स्विफ्ट। तो इस पर मेरा खुद का एक मानना है और ट्रिक भी है कि जब किसी वाक्य में डबल ई आ जाए, सॉरी, जब किसी शब्द में डबल ई आ जाए और उसके बाद पी रहे और उसकी हमको तीसरी अवस्था बनाना हो, तो वो डबल ई जो रहता है वो सिंगल हो जाता है और पी के बाद क्या हो जाता है, टी। जैसे वीप, WEEP, वीप। वीप माने रोना। तीसरी अवस्था बनाना, वही नियम अपना दीजिए। W डबल ई है तो सिंगल ई, पी है तो इसके बाद फिर क्या जुड़ जाएगा, टी। दूसरा कीप, KEEP। अब कीप को जब करेंगे तो KE और यहाँ P और P के बाद क्या जुड़ जाएगा, टी। ये दोस्तों एक ट्रिक है। इस हिसाब से अगर डबल ई और P है उसके तीसरी अवस्था बनाना तो आप बना सकते हैं। फिर आगे चलते हैं। इसी क्रम में हम आगे और बढ़ते चलेंगे और आगे जो चलेंगे उसमें हमारा आगे का टॉपिक क्या कह रहा है, तीसरा जो है कि वे अपना काम समाप्त नहीं कर चुके हैं। तो वे के लिए भी हम यहाँ क्या लिखे देंगे, दे। क्या लिखेंगे भाई, पहले दे। और दे सबको पता है कै वचन हुआ हमारा, है। अब हैव के बाद इसमें क्या है, नकारात्मक है, तो अब यहाँ हम लिखेंगे नॉट। अब नॉट के बाद क्या है, समाप्त करना। तो इंड माने भी होता है, फिनिश माने भी होता है, लेकिन इंड और फिनिश से बेटर होगा आपका कंप्लीट। तो यहाँ इंड या फिनिश को ना लिख करके हम क्या लिखेंगे, कंप्लीट। और कंप्लीट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कंप्लीटेड। अब बचा क्या, अपना काम। तो दे के साथ अपनी की अंग्रेजी क्या लिखा जाता है, दियर। दियर वर्क
का हो जाए दियर वर्क, क्या हो जाएगा दियर वर्क। आगे आते हैं, अब फिर आगे हम थोड़ा सा और क्या है हमारा कि हम कमरे में नहीं सो चुके हैं। क्या है हम की अंग्रेजी क्या होगी वी, और वी भी क्या वचन है बहुवचन, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे हैव। हैव के बाद फिर हम लिखेंगे नॉट, तो नॉट है, हाँ है तो लिख दो भाई, यहीं पर हो जाएगा नॉट, और नॉट के बाद मेन वर्ब क्या है सोना, क्या है सोना, तो किसकी मीन स्लीप, SLEE और P, हमने जो ट्रिक बताया देखिए फिर यहाँ पे वो लागू हो गया, स्लीप SLEEP, तो डबल ई को कर गया सिंगल ई, पी के बाद क्या हो गया टी, तो क्या हो गया स्लेप्ट। कहाँ सो रहा है कमरे में, तो इन द रूम, क्या हो जाएगा इन द रूम। क्लियर। आगे, आपने मेरा कलम कभी नहीं चुराया है, करता क्या है आपने, और आपने की भी अंग्रेजी हम लिखेंगे यू, और यू भी आप जानते हैं बहुवचन, और बहुवचन के लिए फिर हम सहायक क्रिया क्या प्रयोग करेंगे हैव। हैव के बाद फिर कभी नहीं आया है, तो कभी नहीं आया तो कभी नहीं के लिए फिर अब की बार हम नॉट नहीं बल्कि क्या प्रयोग करेंगे नेवर, क्या प्रयोग हो जाएगा आपका नेवर। नेवर के बाद मेन वर्ब चुराना स्टील, और स्टील का थर्ड फॉर्म होता है स्टोलन। बचा क्या मेरा कलम, तो यहाँ हो जाएगा आपका माई पेन, क्या हो जाएगा माई पेन, सॉरी यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं बल्कि फुल स्टॉप रहेगा, वाक्य अफर्मेटिव है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि मैंने यह खेल जीत लिया है, तो मैंने के लिए भी हम क्या लिखेंगे आई, और आई के भी साथ हम सहायक क्रिया हैव का ही प्रयोग करेंगे, तो आई हैव नकारात्मक जब नहीं है तो मेन वर्ब क्या है जीतना, विन का थर्ड फॉर्म होता है ऑन। आई हैव ऑन, बचा क्या यह खेल, तो यहाँ हो जाएगा आपका दिस, यहाँ हो गया गेम। लिखा उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, तो उसने है तो उसने के लिए हम लिखेंगे ही, और ही हमेशा होता है एक वचन हैज। अब उसके बाद मेन वर्ब हमारा स्वीकार करना एक्सेप्ट। तीसरी अवस्था एक्सेप्टेड, बचा क्या अपना अपराध, तो ही के साथ अपनी की अंग्रेजी हिज ऑफेंस, तो ही हैज एक्सेप्टेड हिज ऑफेंस, उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। तो ये क्लियर, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया है। इस आधार पर अगर आपके पास कोई कोई इंग्लिश ग्रामर की बुक है, आप एक्सरसाइज उसमें से कर सकते हैं। उसके बाद अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं, टिप्पणी इसमें कमेंट कर सकते हैं कि सर ये कैसे होगा, मैं उसको बना के बता दूँगा। ठीक, तो अब आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम तब मिलेंगे कल इसका इंट्रोगेटिव लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद।